हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी शानदार कहानी जो मजेदार है और आपको जरूर पसंद आएगी। तो इंतजार कैसा, चलिए कहानी को अनबॉक्स करते हैं। पुराने जमाने में किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर वो औलाद की दौलत से महरूम था। भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत का पांव भारी था। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। बूढ़ा भी अपनी हैसियत के मुताबिक उसे खाने की चीजें लाकर देता था। एक रोज बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत तलब हुई। गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं। फिर भी बूढ़ा बेरों की तलाश में जंगलों में भटकता रहा। एक दिन जंगलों में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वो एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बहुत खुशी हुई। वो अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने लगा। अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने को न संभाल पाया और तालाब में आ गिरा। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने इसके पांव ही पकड़ लिए। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तो रोड़ा बनता है। मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा, तेरी ये मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। बूढ़ा गिड़गिड़ाया, क्यों, मुझे तो क्यों खाएगा? मगरमच्छ बोला, इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत लिए मेरे बेर लिए हैं। बूढ़े ने सफाई दी, भाई मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी बीवी गर्भवती है और उसकी मेरी हालत कुछ ऐसी है कि मैं और मेरी बीवी अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। ओह, अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने पूछा, क्या शर्त है? मगरमच्छ बोला, अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर है, कहकर वो बेरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वो अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा, और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की आवभगत में कोई कमी नहीं करता था। दिन पंख लगाकर उड़ते रहे और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वो कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थीं। वो परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों से मांगी हुई लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, ये सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वो कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया, क्यों बेबुद्धे, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरी यहाँ लड़की हुई या लड़का? बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा, लड़की हुई है। मगरमच्छ गुर्राया, तो फिर वो मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? बूढ़े ने कहा, इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? मगरमच्छ बोला, 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वो अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है। वो अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वो बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। बूढ़े ने सवाल किया, वो मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, लोग क्या कहेंगे वो मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। मगरमच्छ ने कहा, तू क्या चाहता है, बोल। बूढ़े ने बताया, मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना।
मगरमच्छ को ये तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की माँ परेशान हो गई। वो अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वो लड़की से कह रही थी, बेटी कितने दिन हुए तू नानी के घर नहीं गई। वो तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामा का घर जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहाँ की हर चीज उसे पसंद थी। वहाँ का चांद खूबसूरत था। वहाँ के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वो खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वो सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ कैसे नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर ना पड़ी हो। बूढ़े की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डर कर अपने बाप को पुकारने लगी, बाबा घुटने तक हुआ है पानी, कमल खिसकता जाता है। वो फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीखकर अपने बाप को पुकारने लगी, बाबा छाती तक हुआ है पानी, कमल खिसकता जाता है। बाप वहाँ होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई, पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहाँ लड़की को छोड़कर वापस आ गया। मगरमच्छ ने लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वो पेट भरकर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वो कुछ बोलती नहीं थी। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेचैन होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। अब वो भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय, बकरी, भेड़ भी वो भूख की तलब में खा गया। अब उसके डर से वहाँ कोई भी जानवर पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वो बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। वो सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं है, उन्हें लोहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। ये सोचकर वो लोहार के पास चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया। फिर अपने शरीर पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं एक अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों का ढांचा हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहाँ तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियाँ चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में लड़की के नरम नरम गोश्त के बारे में सोचकर पानी आ गया और वो तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी उससे छुटकारा मिलते ही घबरा कर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वो सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वो उनके पास नहीं जाएगी। वो यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वो डर के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वो सामने एक बड़े बरगद के पेड़ के तने से चिपट गई और रो रो कर पेड़ से मिन्नतें करने लगी। ऐ पेड़, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। ये सुनते ही पेड़ का मुंह सचमुच खुल गया और वो उसके अंदर चली गई और फिर से पेड़ बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वो दातुन के लिए एक टहनी काटने लगा। तभी उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक कट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। ये सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरानी हुई और वो दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया। वो रात भर उसी जादुई पेड़ के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थीं। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वो उसी पेड़ से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस पेड़ से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नजर में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कम ही थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी पेड़ के साथ उसकी शादी कर दी गई। राजकुमार ने उस पेड़ को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात होते ही पेड़ से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस पेड़ के अंदर चली जाती। एक दिन राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी पेड़ से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस पेड़ को आग लगाकर राख कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह, तुमने ये क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, मेरा इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस पेड़ के अंधेरे में क्यों घुटती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी न सकूंगा। लड़की तो सिर्फ प्यार और परिवार की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहान की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारे चैनल की और बहुत सारी ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुननी है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।